चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़े हैं वो है नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम्स क्यों पढ़े, इसलिए पढ़े हैं क्योंकि जो लॉजिक डिज़ाइन में चीज़ें बनेंगी वो सब की सब बाइनरी नंबर्स पे इवेंचुअली बेस्ड होंगी, क्योंकि हम वंस ज़ीरोस पे डील कर रहे होंगे, ठीक है। ऑन जो बिल्कुल निचले लेवल पे जाके जब हम हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हर चीज़ वंस या ज़ीरोस की फॉर्म में होना ज़रूरी है। सो आम इंसान जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो हमें लामहला उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसके साथ डील कर सकें अपने लॉजिक डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप लोग क्योंकि आम इंसान नहीं है, आप लोग DLD पढ़े, ठीक है। सो जो DLD पढ़े होते हैं वो आम इंसान नहीं होते, वो कुछ अरसे के अंदर बाइनरी के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, बाज़ मामलों में डेसिमल से ज़्यादा बाइनरी के अंदर हो। सो अगर आप ATM मशीन में जाएं और आपको आपने पैसे निकालने हो तो आप तो बाइनरी में भी एंटर कर देंगे कि 11010000 कुछ करके एंटर कर देंगे, लेकिन आम आदमी ने जब एंटर करने होंगे तो उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि वो बाइनरी में एंटर करे, तो उसको ज़्यादा आसानी रहेगी कि भाई 100 रुपये निकालने हैं, 500 1000 कितने निकालने हैं, तो वो कम्फर्टेबल। तो इसलिए हम नंबर सिस्टम पढ़े हैं ताकि हम जो कन्वीनियंट नंबर सिस्टम है डेसिमल, उससे दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकें बाइनरी के अंदर। मगर इट टर्न्स आउट कि अगर हम जनरली नंबर सिस्टम को समझ लें तो हमारे लिए वो भी को दूसरी लाइन 2 लाइनों से कर लूँ, 3 को 3 लाइनों से कर लूँ, 4 को 4 लाइनों से कर लूँ, 5 को 5 लाइनों से कर लूँ, ठीक है। तो ये बड़ा आसान नंबर सिस्टम हो जाना था, ठीक है। इसमें हम एक ही शेप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि बेस 1 नंबर सिस्टम है ये बेसिकली, कि जिसमें एक ही बेस है, एक ही शेप है जो कि आप यूज़ करें जिससे नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा आगे हो सकता है कि आप 2 शेप्स यूज़ करें। तो अगर आप 2 शेप्स यूज़ करें तो आप कहें कि यार एक चीज़ है 0 और एक चीज़ है 1, और फिर जब 1 आ गया तो उसके बाद 1 0 और 1 1, मतलब 0 1 2 3 इस तरह आप चलते जाएँ, और 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी इस वाले नंबर सिस्टम को हम, क्योंकि इसमें 2 शेप्स यूज़ हो रही हैं, तो इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें बाय का मतलब है 2, तो 2 डिजिट वाला नंबर सिस्टम कहते हैं, 2 शेप्स वाला नंबर सिस्टम। इसको हम डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन जिस पे हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे पास ये 10 डिफरेंट शेप, क्या चल रहा है? सो 10 डिफरेंट शेप्स यूज होती है, ठीक है। और ये 10 डिफरेंट शेप्स में हम अब आदी हैं इसके कि इसका मतलब 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, मगर मतलब ऑब्वियसली कोई अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर देगा कि इसका मतलब 3 है और इसका मतलब 4 है, तो हम अनईजी फील करेंगे अगर सेम नंबर हो, ऑल दो हमें पता भी हो कि ये चीज़। लेकिन इस नंबर सिस्टम से हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है। इस नंबर सिस्टम में क्या होता है? इस नंबर सिस्टम में ये होता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं और जब आप 9 तक पहुंच जाते हैं फिर आपके पास अपनी शेप्स ख़त्म हो गई जिनसे आप ये नंबर बना रहे थे। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ये काम शुरू कर देते हैं कि आप 1 के बजाय 2 डिजिट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और आप कहते हैं कि ये वाला जो 1 लिखा हुआ है ना, यानी कि 9 के बाद 10 11 12 अप टू 19 हम जो यूज़ करते हैं, हम कहते हैं दिस 1 इज़ नॉट एक्चुअली 1, इस 1 का वेट है 10 के बराबर, ठीक है। सो ये 10 वेट का 1 आ गया और 7 + 0, तो इसका मतलब 10 चीज़ें होंगी। ये 10 वेट का 1 आ गया +1, तो 11 चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यानी कि इधर 1 आ गया, तो अब आपके पास अगर मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं तो इसका मतलब है ये असल में एक चीज़ नहीं है बल्कि ऐसी 10 चीज़ें पड़ी हुई, ठीक है। और इस 11 का मतलब है कि 10 ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं और एक और चीज़ पड़ी है। 12 का मतलब है कि 2 और ऐसी चीज़ें पड़ी, ठीक है। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। और फिर जब आप 19 पे पहुंचते हैं तो अब आप कह देते हैं 2 0। अब इसका मतलब यही है कि आप 10 वाले वजन की 2 चीज़ें पड़ी हैं, तो ऐसे लेट से कि चॉकलेट बार्स है, तो ये 10 की चॉकलेट बार और ये आपकी 10 मज़ीद आ गई, तो ये अब आपका इसका मतलब है 10 की 2 प्लस अगर लेट्स में कहता हूँ 23, तो इसका मतलब है 3 इसके अलावा आ रही, ठीक। ये बात समझ आ रही है ना कि इस तरीके से। तो यहाँ पर इस डिजिट पे जो आता है चीज़, उसका मतलब होता है कि इसका वजन 10 टाइम्स है पहले डिजिट के, यानी कि अगर ये 1 है तो ये उससे 10 टाइम्स है, ठीक।
और इस तरह करते करते जब हम 99 पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम एक और डिजिट आगे लगा देते हैं और उस डिजिट को हम कहते हैं कि उसका वजन इससे भी 10 टाइम्स है, यानी कि ये 10 वाली चॉकलेट बार थी, तो ऐसी 10 जब हो जाएंगी तो हम वो इसका एक डिजिट के बराबर होगी, यानी 1 का मतलब ये हुआ कि ये 100 चॉकलेट बार है, ठीक है। सो 100 का मतलब है कि आपके पास 10 की 10 चॉकलेट बार आ गई, तो ये पूरा 100 आपके पास है, ठीक। और अगर ऐसी भी 10 हो जाए तो उससे अगला एक डिजिट आ जाएगा जिसको हम 1000 कहते हैं, ठीक। सो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम चल रहा था। सो यहां तक चीज क्लियर है? ओके। व्हाट अबाउट कि मैं 10 डिफरेंट शेप्स ना रखना चाहता, इन अनदर वर्ल्ड अगर हम किसी और यूनिवर्स के किसी और सियारे पे पैदा हुए होते और वहाँ पर लोग जो है उनकी उंगलियाँ 8 होती, ठीक है। आई होप कि ये उंगलियाँ क्योंकि 10 थी तो इस वजह से हमने 10 तक शुरू किया, मे भी कोई और वजह हो, बट लेट्स अज्यूम कि ये है। तो हम किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पर ये चीची उंगली जो है ना ये नहीं है, ठीक है, तो 8 उंगली है। तो लोगों ने कहा कि हम 8 शेप से नंबर सिस्टम बनाएंगे। सो 8 शेप से नंबर सिस्टम बनाएंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू 7 आपके पास ये 8 डिफरेंट शेप्स आ गई। जब आप 7 पे पहुंचे तो इसका मतलब है कि आप शेप्स खत्म हो गई, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने कह दिया कि ये 10 11 12 तो तब अगर हम ऐसे किसी सियारे पर रहते होते और कोई मुझे 13 कहता कि यार मेरे पास 13 किन्नू है, ठीक है। सो 13 किन्नू से आपको जहन में ये ना आता कि आपके पास 10 + 3 किन्नू है, फिर आपके पास आता जहन में कि 8 + 3 किन्नू, ठीक है, क्योंकि एक एक्चुअल नंबर है कितने किन्नू है या कितनी चॉकलेट बार्स है, ठीक है, वो और एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है जो नंबर में, ठीक है। हमें कोई कहे ना कि मेरे पास 1000 चीजें हैं तो हमारा एक इंट्यूटिव सी सेंस है कि अच्छा 1000 का इतना मतलब होता है, लेकिन अगर किसी और नंबर सिस्टम में 1000 का है तो उसकी सेंस अभी हमारी नहीं डेवलप हुई, बिकॉज हम ऐसे प्लानट पे पैदा नहीं हुए जहाँ पर 4 उंगलियाँ होती हैं। तो उसके 7 डिजिट में मतलब ऑब्वियसली अगर आप 0 से 7 तक जा रहे हैं तो ये आपके पास 8 डिजिट वाला सिस्टम है। इसमें 64 पे आप 100 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए बहुत अच्छा नंबर सिस्टम है ये, तो 64 करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, ठीक है, मोहम्मद हफीज की एवरेज जो होगी वो 60s में हो शायद है, वो कल अच्छा खेले मगर एक आध दिन को छोड़ दें, ठीक है। ओके, सो ये आपको चीज क्लियर हो रही है कि जब बेस 8 में होंगे तो इस तरह से होगा, और इसी तरह चलते जाएंगे तो करते करते आपके पास 77 आ जाएगा, विच वुड बी 99 ऑफ दिस नंबर सिस्टम, जिसके बाद आप खत्म हो गए, ठीक है। तो अब आपको एक और डिजिट डालना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली इस वाली रो का पे अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसका वजन क्या है, 8। अगर ये बेस 8 नंबर सिस्टम है तो 8 है, बट व्हाट इज 8? इस नंबर सिस्टम में 8 इज 10, ठीक है। सो बेसिकली इसका वजन 10 ही है, मगर इस नंबर सिस्टम का 10, ठीक है, नॉट डेसिमल वाला 10 नहीं, इस नंबर सिस्टम का 10 विच इज 8। तो हर नंबर सिस्टम की जो बेस होती है या रेडिक्स भी इसको हम कहते हैं, जितनी शेप्स हैं जिससे हम इनको कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, ये अगर 8 है तो इस नंबर सिस्टम का 8 इज एक्चुअली 10। अगर बाइनरी की बात कर रहे हैं तो उसमें बेस 2 है, तो 2 उस नंबर सिस्टम में 10 होगा, ठीक है। इसी तरह बेस 16 है तो 16 उस नंबर सिस्टम में एक्चुअली 10 होगा, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो बेस होती है वो उस नंबर सिस्टम में 10 ही बन जाता है, ठीक है, यानी उस नंबर का 10 ही बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है? अच्छा, सो इसी तरह जब आप 77 पे पहुंचे, ठीक है, जो कि अगर मैं वाकई अगर 0 से काउंट इधर करना शुरू कर दूं तो ये एक्चुअली इट वुड बी 63, ठीक है, क्योंकि ये 8 इस तरफ है और 8 इस तरफ है, तो 8 8s are 64। मैं 0 से शुरू हुआ था तो इधर आके मैं 63 पे पहुंचूंगा, तो इसके बाद 64 के बजाय मैं कह दूंगा 100, ठीक है, यानी 77 के बाद अब दोनों डिजिट खत्म हो गए तो मुझे तीसरा डिजिट है। तो इस 1 का मतलब है कि इसका वजन इससे भी 10 टाइम्स है, यानी 10 नहीं एक्चुअली 8 टाइम्स, ठीक है, जो इस नंबर सिस्टम का 10 टाइम्स है। तो ये अगर इसका वजन 1 ही था,
इसका वजन 8 था तो इसका वजन 64 हो जाएगा, और उससे अगले वाले का 64 इंटू 8 वजन हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हम कोई भी नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं इस नंबर सिस्टम में, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम कहते हैं इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसकी रूट्स इंडिया से थी, और फिर जब अरब्स ने इधर भी कुछ कब्जा कर लिया, और फिर उसके बाद जब वो पूरी दुनिया में काफ़ी हद बड़े हिस्से पे हो गए, तो पूरी दुनिया में किस तरह पॉपुलर, शेप्स चेंज हो गई, मतलब शेप्स थोड़ी सी हमारी दूसरे नंबर सिस्टम, लेकिन एक्चुअली रोमन के बजाय ये वाला नंबर सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर रहा, क्योंकि ये ज़्यादा मेरा ख्याल है कन्वीनियंट भी है कैलकुलेशंस में, जिस वजह से अब हम दोबारा उन्हीं से सीख रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। सो अगर 2 बेस होती तो फिर क्या होता कि 0 के बाद 1 आता, और आप एंड पे पहुंच गए तो उसके बाद आप 1 0 लगाएंगे, 1 1 पे पहुंच गए तो आप काइंड ऑफ 99 पे पहुंच गए, उसके बाद आप 100 पे आ जाएंगे, 100 101 110 111, तो आप 999 पे पहुंच गए, तो फिर 1000 और ये चीज़। और अगर मैंने इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो मैं इसके साथ बिल्कुल इसी तरह अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15 लिख दूंगा, तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी? ठीक है, सो कोई भी नंबर सिस्टम इस तरह बन सकता है। हम जनरली बेस 16 तक के नंबर सिस्टम्स को आज के लेक्चर में देख रहे होंगे, लेकिन उससे आगे भी हों तो सेम प्रिंसिपल आगे चल पड़ता है, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है? ओके, सो ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम 3-4 टॉपिक कवर कर रहे होंगे। ठीक है, मैं इधर कोने पे लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ हम कन्वर्ट कर रहे होंगे कि अगर किसी भी बेस में कोई नंबर सिस्टम लिखा हुआ है बेस 10 में, तो इसको मैं बेस 10 में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हम देख रहे होंगे, किसी भी बेस में नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो उसको मैं बेस 10 में कन्वर्ट। दूसरी चीज़ मैं ये करना चाह रहा हूँ, बेस 10 में लिखा हुआ कोई नंबर तो मैं उसको किसी कन्वर्ट कर सकूँ। मैं इधर n लिख रहा हूँ क्योंकि इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 2 to 16, जो भी इस वक्त हम नंबर सिस्टम देखें। सो ये हम दूसरी चीज़ सीखना चाहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो इसी के बाद बड़ी आसान हो जाएगी, वो हो जाएगी कि आप किसी भी बेस से किसी दूसरी बेस में जा सकें। तो मैं इधर n और m लिख रहा हूँ, बट इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 2 to 16, कि आपको कोई कह दे कि बेस 11 से कन्वर्ट करो बेस 5 में, तो कैसे करेंगे? एक्चुअली जब हम ये 2 काम कर चुके होंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर मुझे कोई कहे कि बेस 11 से 5 में कन्वर्ट करो, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं बेस 11 से बेस 10 में ले जाऊँ नंबर को, और फिर बेस 10 से बेस 5 में ले जाऊँ। क्योंकि ये 2 स्टेप्स मैं कर चुका हूँ, तो मैं हमेशा 2 स्टेप्स के अंदर ये वाला काम कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे एक और चीज़, जो कि कुछ हम शॉर्टकट्स देखेंगे। शॉर्टकट्स किस चीज़ के? हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना, ये इसको ऑक्टल का मतलब है बेस 8, और हेक्साडेसिमल जो कि बेस 16 है, इसके साथ इसका एक यूनिक सा रिलेशनशिप है जिसमें कई चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, कि मैंने अगर इसको इस पे कन्वर्ट करना है, इसको इस पे कन्वर्ट करना है, तो आई डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू पहले डेसिमल और फिर इसमें, बल्कि मैं इसका एक शॉर्टकट हम देख लेंगे जो कि आपको कुछ टाइम सेव कर देगा। और इफ़ टाइम अलाउस फिर हम इसी क्लास में शायद कर लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में करें, तो वो हम करेंगे साइन नंबर्स के। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर क्योंकि प्लस में भी नंबर होते हैं, माइनस में भी होते हैं, तो वो उसका साइन कैसे सेव करें? ठीक है, तो 1 0 तो हम सेव कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस को कैसे सेव करें? एक तरीका ये हो सकता है कि उसी को मैं कह दूं कि यार एक बिट रख लूं, उसको 0 कर दिया तो प्लस है, 1 कर दिया तो माइनस है। लेकिन हम देखेंगे कि इससे ज़्यादा एक 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स, और वो जो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स हैं वो 5 है, तो ये 5 चीज़ें। लेकिन ये 3 जो है ये बेसिकली उस बेस के 10 के बराबर है, यानी बेस 8 की बात कर रहा हूं, तो ये बेसिकली 3 नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? 135.46 का अगर मैं बेस 8 में कहूँ, इस 5 का मतलब, लेट्स से मैं चॉकलेट बार्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस 5 का मतलब है कि मेरे पास 5 चॉकलेट बार्स हैं,
1 2 3 5 होगी, 1 2 3 4 5 ओके ठीक है। इस 3 का ये मतलब है कि 8 8 के 3 सेट्स हैं, क्योंकि इस नंबर सिस्टम में 8 इज 10 ठीक है। सो इसका मतलब है कि मेरे पास 8 8 के 3 सेट्स हैं। सो दिस इज बेसिकली 35। इस 1 का मतलब है कि 8 8 के 8 सेट्स हैं 1 टाइम्स, इधर 2 लिखा होता तो 8 8 के 8 सेट्स 2 दफा होते हैं, यानी कि एक इस तरफ भी 8 और इस तरफ भी 8। मैं पूरी नहीं बना रहा बट इट शुड बी 8 बाई 8 समझे ठीक है। तो ये 1 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स एक एक दफा 8 प्लस, तो एक चीज है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी होती है। तो ये एक्चुअल में क्वांटिटी थी चीजों की। चॉकलेट बार्स असल में इतनी है, अगर आपको कोई कह रहा है कि बेस 8 में, अगर मैं पॉइंट वाला हिस्सा फिलहाल लिख लूं। इस 0.46 का क्या मतलब है? 0.46 जब आप पॉइंट की बात करते हैं ना, तो नंबर सिस्टम में ना हर जो साथ वाले 2 डिजिट्स हैं, ये वाला डिजिट इसके बेस टाइम्स है, सो यानी कि 8 टाइम्स होगा इस केस में। सो ये जो पॉइंट के बाद है इधर भी इसी तरह है, यानी कि ये जो 5 है इसका वजन इसके 8 टाइम्स है। तो अगर इसका वजन 1 है तो इसका वजन ऑटोमेटिकली 1/8 हो गया। 1/8 का क्या मतलब है कि ये एक चॉकलेट बार ली ठीक है, और इसके लेट से मैंने 8 हिस्से कर लिए, तो ये एक हिस्सा जो है ना दिस इज 1/8। तो अगर यहां पर 0.4 आ रहा है तो इसका मतलब है ऐसे 4 हिस्से ठीक है। तो दिस इज 0.4 यानी कि आधी चॉकलेट बार मजीद ठीक है। ये मैंने जूम करके दिखाया हुआ है इसको ठीक है। तो दिस इज नॉट फुल चॉकलेट बार, ये इसके साथ 0.4 का मतलब है आधी ठीक है। और 0.6 का क्या मतलब है? 0.6 का मतलब है कि ये जो ओके सो स्टार्ट करें चलो। सो यहां तक चीज क्लियर हो गई ठीक है। सो ऑब्वियसली फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 64 प्लस 24 प्लस 5 प्लस 4/8 प्लस 6/64 आ जाएगा ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट इट, जो भी ये आ जाएगा। मे बी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ मैं। सो कैलकुलेटर मुझे कहता है कि 64 प्लस 24 प्लस 5 ये 93 आ गया। सो 93.4/8.5 होगा। सो प्लस 6/64 ये कैलकुलेट कर लेते तो 0.59375 ठीक है। सो ये आपके पास बेस 10 में कन्वर्ट हो गया ठीक। सो यहां तक चीज क्लियर होगी कि किसी भी बेस से बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो उसका आसान तरीका यह पॉइंट के साथ वाले शुरू हो, उसको बेस टेस्ट पर 0 से मल्टीप्लाई करना, उससे अगले को बेस टेस्ट पर 1 एंड सो ऑन, और दूसरी साइड पे बेस टेस्ट पर -1 -2 -3 ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म जो कि स्लाइड्स पे है, लेकिन मैं उसको खुद नहीं शेयर किया एक्चुअली, वो आपको चीज़ को ज़रा आसान करके बताने के लिए थी, लेकिन मैंने देखा है कि कई दफ़ा स्टूडेंट्स उससे उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये है कि अगर कोई भी नंबर हो और मैं उसको कह दूं इन ए के बजाय ए पे कोई भी डिजिट आ सकता हो, तो अगर मैं कहूँ A0 A1 A2 अप टू AN चल रहे हैं, और इस तरफ A-1 A-2 अप टू A-M चल रहे हैं, और ये किसी भी बेस B में है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि मैं A0 इंटू बेस टेस्ट पर 0 प्लस A1 इंटू बेस टेस्ट पर 1 करता करता AN इंटू बेस टेस्ट पर n कर दूं, प्लस A-1 इंटू बेस टेस्ट पर -1 प्लस A-2 इंटू बेस टेस्ट पर -2 प्लस सो ऑन अप टू A-M इंटू बेस टेस्ट पर -m ठीक। तो ये चीज़ मतलब ये उसकी जनरल फॉर्म है कि कोई भी नंबर हो, इसमें कोई भी डिजिट आ जाए, उसमें कोई भी बेस हो जाए, आप बेस टेस्ट पर जहाँ पर डॉट लगा है उससे आगे वाला जो भी नंबर है उसको बेस टेस्ट पर 0 से मल्टीप्लाई करें, उससे अगले को बेस टेस्ट पर 1 से एंड सो ऑन अप टू जितने भी डिजिट है, और इस तरफ वालों को बने। सो एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि हमने पहले कर लिया,
सो इट इज सपोज टू मेक इट इजियर, बट क्योंकि मैंने देखा है कि बास का ही उल्टा कॉम्प्लेक्स लगना शुरू हो जाता है, तो मैंने पहले प्रोसेस समझा दिया पूरा, ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। अगर फॉर्मूला समझ नहीं भी आया तो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट विदाउट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो प्रोसेस आपको समझ आना इंपॉर्टेंट है। सो यहां तक चीज समझ आ गई, मुबारक हो, पहला पार्ट हो गया ठीक है। तो पहला पार्ट होने का मतलब क्या है कि इंशाल्लाह जो आपका पहला क्विज होगा उसके अंदर हो सकता है कि एक पार्ट इस चीज़ का हो, और आपके एग्जाम में भी प्रॉबेबली एक पार्ट इस चीज़ का हो, तो इसलिए इस पे पक्के रहें, ठीक है। मैं अभी मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट क्लास में आपको प्याजा पे एक पेज बना के वो शेयर कर दूंगा, उसका लिंक, उसके ऊपर पहली असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। पहली असाइनमेंट इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जो कि हम कल तक चीज़ें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और LMS पे भी शायद करूँ, ठीक है। सो बट मतलब प्याजा थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है, इस वजह से मैं शायद उस पर करूँ, ठीक, लेकिन हो सकता है LMS पे भी कर दूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि जो ये असाइनमेंट होगी, अब आगे ईद की ब्रेक आ रही है नेक्स्ट वीक में, तो प्रॉब्ली ईद की ब्रेक के बाद जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें आपका फर्स्ट क्विज हो जाएगा और ये फर्स्ट असाइनमेंट वीडियो होगी, ठीक है, जो कि इसी में से क्विज आएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। ओके, सो लेकिन उसका भी बहुत छोटा सा पार्ट हुआ, वो है कि किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। नाउ सेकंड पार्ट इज किसी भी डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। कि अगर मुझे डेसिमल में एक नंबर गिवन है और मैं उसे किसी और बेस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो तब क्या करें, ठीक है। सो डेसिमल में गिवन का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर लेट्स से 39 है जो कि बेस 10 में है, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इन बेस 6, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? 39 का मतलब है कि लेट्स से अगेन चॉकलेट बार्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सो आपके पास 39 का मतलब है कि 10-10 के 3 सेट्स पड़े और एक 9 का सेट पड़ा, यानी एक कम है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कम है, ठीक। हम इसको अरेंज करना चाहते हैं 6-6 के सेट्स में, तो चीजें उतनी ही हैं, ठीक है। सो जस्ट वी वांट टू सी के दूसरे नंबर सिस्टम में क्या बनते हैं। तो अगर मैं 6-6 के सेट्स में बना दूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि 6-6 के कितने सेट्स बन जाएंगे 39 में। अगर मैं इन्हीं चॉकलेट्स बार को 6-6 के सेट्स में बना 6-6 के 6 पूरे सेट्स बन जाएंगे और 3 उसके अलावा बन जाएंगे, ठीक है। 6-6 के 6 यानी 6 के भी 6 सेट्स का मतलब है 6 स्क्वायर है ना, 36 6 स्क्वायर। तो वो तो आपके पास बेसिकली इस बेस का 100 बन जाएगा ना, कि इस तरफ भी 6 इस तरफ भी 6 अगर मैं कर दूं तो इस बेस का 100 प्लस 3, सो इट शुड बी समथिंग लाइक 103 इन बेस 6, ठीक है। तो लेकिन ये तो मैंने आपको इंट्यूटिव सेंस दी इसकी, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि 6-6 के कितने सेट्स बनेंगे, तो उसका एक शॉर्ट तरीका है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इस 39 को पकड़ें और इसको 6 से डिवाइड करना शुरू, यानी कि जो बेस जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उससे डिवाइड करना शुरू करें। तो 6 आर 36 और बाकी रिमाइंडर कितना बचा 3, 6 1s आर 6, बाकी रिमाइंडर कितना बना 0, और इसको बॉटम अप पढ़ लें, ठीक है। तो 103 बेस 6 में। सो ये बात समझ आ रही है? तो हमने किया क्या, हमने कहा कि इस चीज को अगर 6-6 के सेट्स में बनाए तो 6 सेट बनते, फिर हमने देखा कि अच्छा वो मजीद 6-6 के सेट्स तो नहीं बनते, तो ये अब हम 100 वाली डिजिट पे आ गए, ठीक है। अगर यहां पर खत्म ना हुआ होता तो हम कहते हैं मजीद 6-6 के तो नहीं बनते, तो फिर हम 1000 वाले डिजिट पे आ जाते, ठीक है, क्योंकि 6-6 के अगर 6 सेट्स बन जाए तो वो उस बेस का 6 बेस का 100 हो जाएगा, और अगर 6-6 के 6 सेट्स जो है वैसे भी 6 हो जाए तो वो 1000 बन जाएगा, और वो 1000 जैसे 6 हो जाए तो वो फिर 10,000 मतलब उस बेस का 10,000 हो जाए। सो ये बात समझ आ रही है ना? तो उसको करने का तरीका क्या है कि आप डिवाइड करके रिमाइंडर लेना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई।
तो किसी भी बेस में जाना हो, यानी कि बेस 10 में गिवन हो, किसी भी बेस में जाना हो, जस्ट स्टार्ट डिवाइडिंग बाय दैट बेस, उससे डिवाइड करना शुरू करें। जो रिमाइंडर आपके पास आता जाएगा उसको साइड पे लिखते जाए, अनलेस कि आपके पास अब ये 6 से भी छोटा नंबर आ गया, ठीक है, नाउ यू कैन नॉट डिवाइड इट, तो यहां पर रुक जाए, ठीक है। और फिर बॉटम अप पढ़े, ठीक है, ये जो हमने इसको पढ़ा है ये बॉटम अप पढ़ा है, क्योंकि जो सबसे पहले आया था ना वो पहला वाला डिजिट आएगा, ठीक है, कि आखिर में 3 बचते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके अगला वाला जो है वो इधर आएगा और उससे अगले वाला इधर आएगा, ठीक है। तो हम अगले वाले डिजिट में 1 में बन जाए। यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो एक्चुअली डेसिमल में भी यही हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली हमने 39 वाली एग्जांपल कर ली, लेकिन अगर मैं डेसिमल में भी देखूं तो अगली स्लाइड में देखें, ठीक है। डेसिमल में भी देखूं तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 162.375 और मैं इसको 10 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो 10 से डिवाइड करूं तो 10 16s आर 160 और रिमाइंडर बचा 2, तो एक्चुअली ये पहला वाला डिजिट मुझे रिमाइंडर में पहले निकल आएगा, ठीक है। फिर मैं जो 16 बचा है उसको अगर 10 से डिवाइड करूं तो 10 1s आर 10, तो आपके पास 6, तो दूसरा वाला डिजिट निकल आएगा, ठीक है। यानी अगर मैं 10 से कर रहा हूं तो मैं 10 के ग्रुप्स बना रहा हूं एक्चुअली, और बाकी देख रहा हूं कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। लेकिन अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं 6 के ग्रुप बना, अगर मैं 2 से कर रहा हूं तो मैं 2 के ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है। सो यहां तक चीज समझ आ गई। अच्छा, व्हाट अबाउट पॉइंट्स वाला पार्ट, ठीक है। ये वाली मैंने एग्जांपल जो थी ये आपको ये पार्टली समझ आ गया कि बेस 10 से अगर मैंने कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, लेकिन मैंने अभी इसमें कोई पॉइंट्स वाला पार्ट नहीं लिखा था, यानी 39 पॉइंट समथिंग होता तो क्या करते, ठीक है। पॉइंट्स वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर 0.375 है तो 0.375 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.75 आ जाएगा। अगर मैं ये 3 निकाल दूं और बाकी 0.75 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 7.5 दूसरा डिजिट आ जाएगा। फिर अगर मैं 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूं 5.0, तो ये 375 मेरे पास, क्योंकि बेसिकली जो आप डिवीजन कर रहे हैं अगर पावर माइनस में हो और आप डिवाइड करें तो इट इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लीकेशन। मैं अगर कहूं कि 10⁻⁻1 से मैंने डिवाइड करना है, ठीक है, किसी भी नंबर को, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो जो पॉइंट वाला पार्ट है उसमें फिर हम बजाय डिवाइड करके रिमाइंडर लेने के हम मल्टीप्लाई करके जो आपके पास पॉइंट के बाद वाला हिस्सा आता है ये ले लेते हैं, ठीक है। ये उसी बेस से मल्टीप्लाई करना। अभी तो क्योंकि हम डेसिमल में शो कर रहे थे कि हाउ डज इट वर्क, तो ये आपको समझाने के लिए था, लेकिन इसकी एक एग्जांपल करते हैं। मे बी 162.375 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो वो पिछली स्लाइड पे है, लेकिन मैं वो वाली स्लाइड अभी नहीं खोल रहा, क्योंकि विल फर्स्ट सॉल्व इट, ताकि हमारा अपना एक प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद हम देख लेंगे कि आपने ठीक निकाला है नहीं। सो असल नंबर है 162.375 जो कि बेस 10 में है, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 2, ठीक है। सो बेस 2 में करना है कन्वर्ट। पहली चीज ये पॉइंट वाला पार्ट अलग कर दें और इंटीजर पार्ट अलग कर दें, डेसिमल पार्ट अलग, इंटीजर पार्ट अलग। इंटीजर पार्ट को तो बिल्कुल उसी तरह कन्वर्ट करेंगे जिस तरह हम पहले कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। बेस 2 में करना है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। सो किससे मल्टीप्लाई करूं, 81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 162 आ जाएगा, 0। फिर 2 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा 80 आएगा, 1 रिमाइंडर। फिर क्या करूं, 20 से करूं, 0 रिमाइंडर। फिर क्या करूं, 10 से करूं, 20 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। फिर 5 से करूं, 0 रिमाइंडर। फिर 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर। 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर। तो ये जो मेरे पास नंबर आ गया जो कि मैं बॉटम अप रीड करूंगा, यानी कि 1 0 1 000 1 0, ये मेरे पास 162 आ गया। 0.375 अभी नहीं आया, 162 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट वाला पार्ट है, उसके लिए मैं सिर्फ पॉइंट वाला पार्ट लूंगा, 0.375, ठीक है। इसको अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा बल्कि मल्टीप्लाई करूंगा बेस से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.375 को मल्टीप्लाई करें 2 से क्या आता है, 0.375, आई थिंक 0.3 + 0.3 0.6 हो जाएगा, 0.7 1.75 बन जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास 0.75 आ गया। ठीक है, 0.75 को मल्टीप्लाई किया 2 से। अब ये वाला डिजिट हमने हटा देना है, लेकिन ये क्योंकि 0 ही है तो 0 को हटाएं तो तब भी 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हमने ये रखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1.5, इस 1 को हमने हटा देना है। जिस तरह इसमें ये रिमाइंडर जो आ रहा था इसको हम निकालते जा रहे थे, तो ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद आ रहा है दिस इज द डिजिट जो कि हमें मिल गया। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.0, सो 1.0 आया। अब पॉइंट के बाद आपके पास 0 आ गया, इसका मतलब आपकी कन्वर्जन कंप्लीट होगी। इसको हमने टॉप डाउन पढ़ना है, उसको हमने बॉटम अप पढ़ा था, इसको टॉप डाउन पढ़ना है। इसमें जो पहला डिजिट आएगा वो पॉइंट के बाद पहला डिजिट होगा, जो दूसरा डिजिट आएगा वो पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट होगा, और जो तीसरा डिजिट है तो ये आपके पास इसका मतलब है 0.011 आ गया। यहां तक चीज क्लियर हो गई? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि हम ये जो दूसरी चीज सीखना चाह रहे थे हमने ये भी सीख ली। सो अब मेरे पास एक नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर आया है, क्या चीज, ये वाली कैलकुलेशन? जी जी, केसेस आते हैं जिसमें जो है ना हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वो कंटिन्यूअसली चलती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? 3 तक चलना चाहिए या 4 तक? क्योंकि जब हमने आईटीसी में पढ़ा था तो उसमें कुछ केसेस ऐसे। जी जी जी, ये बड़ा पॉसिबल है कि आपका एक बेस में जो नंबर कंप्लीट हो रहा है वो किसी और बेस में जाए तो वो रिकरिंग आ जाए। ठीक है, यानी कि वो सेम चीज, तो एक तो तरीका ये है कि आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, तो थोड़ी देर बाद अगर सेम चीज आ जाएगी, यानी कि यही 0.375 ही दोबारा आ गया, ठीक है, या 0.75 दोबारा आ गया, तो आपको पता है कि 0.75 से तो दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा। तो आप आंसर में लिखते हुए उधर डॉट 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 डाल दें, 2 दफा रिपीट करके या 1 दफा। इधर इससे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू नो इट कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बार बार आएगा। ठीक है, तो आप उसको आंसर बता देंगे भाई ये तो रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि ऐसा क्वेश्चन ना दूं, लेकिन मतलब ऑब्वियसली बंदा बशर है तो मतलब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने 3-4 दफा तक पहुंच गए हैं, मतलब चौथी 5वीं डेसिमल प्लेस तक ये सॉल्व नहीं हुआ, तो आई वुड रिकमेंड के पेपर में आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़े और बाकी का पेपर सॉल्व कर लें। ठीक है, और उसके बाद एंड पे जब टाइम बचेगा तो देखें उसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करके कि क्या वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है या वो रिपीट होना शुरू हो जाता है या वो रिपीट भी नहीं होता। मतलब बहुत कम लाइकलीहुड के साथ ये भी है कि वो बहुत बड़े ड्यूरेशन पे रिपीट होता हो। ठीक है, सो उस केस में आप 5-6 डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक जाएं। ठीक है, एंड लिख दें कि यार इसके बाद जो है ना, मतलब वो उसकी एक अप्रॉक्सीमेशन बन जाएगा फिर नंबर। ठीक है, जिस तरह अगर आपके पास 0.999999 हो तो वो 1 की एक अप्रॉक्सीमेशन है ना, तो उस तरह ये आपकी एक अप्रॉक्सीमेशन बन जाएगा कि उसके बाद वाला डेसिमल पार्ट जो कि बहुत छोटा सा है वो आपने नहीं भी डाला उसके अंदर, लेकिन बट वो उसकी अप्रॉक्सीमेशन बन गई। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी? ठीक हो गया। सो अब हमें एक बेस से दूसरे बेस में जाना काफी हद तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने किया ये है कि किसी भी नंबर को बेस 10 में लेके जा सकते हैं और किस 10th को किसी और बेस में लेके जा, लेकिन इससे जो तीसरा पार्ट है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाना चाहिए अगर मैंने किसी भी बेस से दूसरी बेस पे लेके जाना है, तो वो वैसे आपको खुद ही निकाल लेना चाहिए। मैं एक एग्जांपल कर लेते हैं, 673.12 इन ऑक्टल। ठीक है, सो इसको छोड़ देते हैं। 673.12 इन बेस 8 एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 2। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? सबसे नहीं, ये बेस 8 डिवाइड करके होता है बेस 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बेस 10 में आएंगे, बेस 2 में तो नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हैं? हमने ये पढ़ा हुआ है किसी भी बेस से बेस 10 में जा सकते हैं, बेस 10 से किसी भी बेस में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि बेस 8 से बेस 2 पे डायरेक्टली कैसे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम बेस 8 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और फिर उस डेसिमल को बेस
2 में करना। कॉमन मिस्टेक जो इस जगह पर लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि उन्हें ये वाली दोनों टेक्निक समझ आ गई होती हैं, लेकिन जब इधर इसको करना होता है तो इसमें मल्टीप्लाई कर करके करना था, तो वो इस वाले में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं पार्ट में, इस वाले में मल्टीप्लाई। ये वाली गलती नहीं करनी। यानी कि एक कॉमन गलती इसमें ये हो सकती थी, अच्छा जी 673 को 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो, नहीं, वो जो चीज़ पड़ी थी वो बेस 10 से बेस दूसरी में थी, ठीक है। सो ये बेस 10 नहीं है, दिस इज बेस 8, सो फर्स्ट यू हैव टू बी इन बेस 10, ठीक है। तो चले इसको कर लेते हैं बेस। सो इसका मतलब है कि स्टेप क्या हो सकता है कि इसको पहले बेस 10 में ले जाऊं और बेस 10 वाले को बेस 2 में ले, ठीक है। सो इसको बेस 10 में कैसे लेके जाएंगे, 3 इंटू 8 रेस्ट पर 0 प्लस ठीक है प्लस 1 इंटू -1 प्लस ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली आपके पास 3 आ गया क्योंकि ये 1 बन जाएगा, 7 8 are 56 और प्लस ये 64 इंटू 6 बनेगा। सो ये मुझे जुबानी नहीं आता, सो ये आपके पास 1/8 बन गया प्लस ये आपके पास 2/64 बन गया, ठीक है। सो यहां पर हम अपने कैलकुलेटर भाई की मदद ले लेते हैं, ठीक है। खुल जा रहे, ओके। सो ये आपके पास हुआ 6 इंटू 64 प्लस 384 हो गया ये, प्लस 56 प्लस 3 ये 443 बन गया। पॉइंट 1/8 प्लस 2/64 करना है, सो 1/8 शुड बी 0.125 प्लस 1/8 प्लस 2/64 0.15625। सो ये हमने बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या किया कि हमने बेस 8 से बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 2 क्या होगा कि इसको बेस 2 में ले जाए। सो बेस 2 में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 443 को डिवाइड करना शुरू कर दें 2 से। किससे मल्टीप्लाई करूं पहले 2 को, 221 से 1 बचेगा, 442 बन जाएगा ना, 221 इसको मैं 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 220 एक बचेगा, ठीक है। फिर 55 इंटू 2 इज 110 0, फिर 27 इंटू 2 इज 54 1, फिर आपके पास कितना बन गया 13 26 आ जाता है, 1 2 6 are 12 1 2 3 are 6 0 2 1s are 2 1। तो ये मेरे पास बन गया, इसको बॉटम अप पढ़ूंगा, ठीक है। चलो इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा, लिख दिया, लेकिन पहले अब मैं इसका डेसिमल पार्ट भी साथ ही कन्वर्ट कर। सो डेसिमल पार्ट क्या है 0.15625, ठीक है। सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0.3125 आ गया, ठीक है। सो इसके अंदर पहला डिजिट 0 है, अब 0.3125 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.625, 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1.25। अब 0.25 इधर लिखूंगा, 1 इज द डिजिट, इसको साथ नहीं लेके जाना, ठीक है। तो ये 0.5 बन जाएगा और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.0 बन जाएगा, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर होगी जी। ये वाला डिजिट साथ नहीं लेके जाना इधर, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया, जिस तरह इधर जो रिमाइंडर आ रहा था उसको आगे नहीं लेके जा रहे, ठीक है। उस तरह इधर जो डिजिट आया उसको आपने साथ नहीं ले,
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये जीरोस की वजह से ये ना समझें, क्योंकि जीरो तो हटा भी दें तो जीरो ही रहेगा ना, लेकिन 1 या कोई और डिजिट आता तो वो हमने हटाना था। सो इसको हमने टॉप डाउन पढ़ना था, ठीक है। तो ये मेरा जो बेस 2 में आएगा, ये रिजल्ट मैं लिख सकता हूं 1 1 0 1 1 ट्रिपल 1 बल्कि हाँ 0 1 1 पॉइंट 0 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इसमें हमें ठीक सा टाइम लग गया, लेकिन बेसिकली हम किसी भी बेस से दूसरी बेस में जाने की सलाहियत अब रखते हैं, ठीक है। ओके, सो प्रोसेस यही होगा। अगर मैं कह दूं कि बेस 9 से बेस 5 में जाएं, तो आप बेस 9 से पहले बेस 10 में चले जाएंगे, बेस 10 से बेस 5 में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर होगी। सो एक्चुअली ये जो कि पिछली दोनों का ही रिजल्ट था, उसकी हमने काइंड ऑफ एक और एग्जांपल कर ली, लेकिन किसी भी बेस से दूसरी बेस पे अब हम जाने की कैपेसिटी रखते हैं, सिर्फ उसके लिए स्टेप्स 2 चाहिए होगा। जबरदस्त। तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, यानी चौथे पार्ट पे। चौथी चीज ये थी कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल और ऑक्टल जो है ना, ये आप समझें कि ये बाइनरी के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। यू कैन इजीली कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल, और हेक्साडेसिमल और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते। एक्चुअली ये जो एग्जांपल थी, ये ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रही थी, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो हम अगली चीज यही देखेंगे कि इसका क्या शॉर्टकट बनता है, और इसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे। ये वाली एग्जांपल अभी तो हमने जरा तेजी में की, सारे लोग साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर आप पेपर में कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आपके 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट ले जाएगी, ठीक है। अगर तवज्जो से करें और फास्ट करें तो 10 मिनट्स में कर लेंगे, लेकिन अगर ज़रा रिलैक्स होके, अभी पहला क्वेश्चन होता है तो बंदा वैसे ही ज़रा साफ लिख रहा होता है, और आखिर में आके बिल्कुल ही घीचे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि अक्सर लोगों को मैंने देखा स्टार्ट में स्लो जा रहे होते हैं और वो फिर 10 के बजाय 15 मिनट्स ले जाते हैं, ठीक है। जो भी हम दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे, उससे प्रॉब्ली ये वाला क्वेश्चन you should be able to solve in 2 minutes, ठीक है। आई थिंक 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो आ जाते हैं उस चीज़ पे कि वो क्या है। ओके, सो आप स्लाइड्स पे आते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इस चीज़ को देख लें। सो ये मोर लेस हमने कर ली है। सो ये टेबल जो है ना, ये डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल की इक्विवेलेंस कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो आपके पास इस तरफ 0 से लेकर 15 तक डेसिमल में नंबर लिखें। अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा तो 0 0 0 1 0 1 2 3 4 अप टू 16 लिखे हूँ। ऑक्टल में लिखूंगा तो बेस 8 है, तो 0 से 7 तक आपके पास डिजिट्स होंगे, उसके बाद आपके पास 10 आ जाएगा और आप उस तरह चलना शुरू करेंगे। और मतलब ऑक्टल का 10 is 8 एंड सो ऑन। और हेक्साडेसिमल में जब बात करें तो हेक्साडेसिमल इज बेस 16। बेस 16 में मसला यह है कि अभी तक 10 डिफरेंट शेप्स तो हमने देखी हुई हैं, लेकिन 16 बेस 16 का मतलब है 16 डिफरेंट शेप्स होंगी। तो हम 0 से 9 तक तो वही वाली शेप्स यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ABCD शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो D E F, तो ये आपकी 16 डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं हेक्साडेसिमल की, जिससे आप डिजिट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप F पे पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है उसके बाद 10 आएगा, और दैट 10 विल बी इक्वल टू 16 ऑफ, मतलब उस बेस आपकी 16 है तो 16 इज बेसिकली 10, और फिर 11 12 अप टू 19 आएंगे, तो उसके बाद 1A 1B अप टू 1F आएगा, ठीक है। फिर 2 0 2 1 2, फिर करते करते 99 के बजाय इसमें FF आएगा, और उसके बाद आपके पास 100, और FF का मतलब है 16 by 16, ठीक है। तो 16 into 16 जितना भी बनता है वो आपके पास इसका 100 बनेगा, ठीक है। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर है। अच्छा, क्या खास बात है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में? खास बात एक तो ये है
कि बाइनरी वॉज बेस 2, ऑक्टल इज बेस 8, 8 इज अ पावर ऑफ 2, ठीक है, और इसी तरह 16 इज ऑल्सो अ पावर ऑफ 2, ठीक है। इसका मेरे ख्याल में जनरल केस भी निकल सकता है कि बाकी बेसिस में भी शायद जो पावर्स में आ रही हैं उनमें आप ये इस किस्म का रिलेशन निकल सकता है, लेकिन हम सिर्फ इसी को देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज होती है ना वो ये होती है कि बाइनरी का जो बेसिकली हेक्साडेसिमल का एक डिजिट है ना वो बाइनरी के 4 डिजिट के बराबर होता है, और ऑक्टल का एक डिजिट जो होता है ना वो बाइनरी के 3 डिजिट के एग्जैक्टली बराबर होते हैं। ये डेसिमल के लिए ट्रू नहीं है। आप डेसिमल के लिए ये नहीं कह सकते कि बाइनरी के डेसिमल का एक डिजिट बाइनरी के 3 डिजिट के बराबर हो या 4 डिजिट के बराबर हो, क्योंकि जब आप डेसिमल में कहते हैं, डेसिमल में आप जब तक 7 तक जाते हैं तो 3 डिजिट पूरे हो जाते हैं, जब आप 4 डिजिट पे जाते हैं तो वो 10 तक नहीं जाते बल्कि वो 15 तक चलते हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल में आप ये कह सकते हैं कि आपके 0 से लेकर f तक के 4 डिजिट आगे। अब f के बाद क्या आएगा? 1 0, और उसको अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा तो वो होगा 1 0, यानी f के बाद क्या होगा? 3 1 आ गए हैं तो 1 और 4 0 आ जाएंगे। तो ये जो 1 0 है 4 डिजिट ये 0 बन गए, अगले 4 डिजिट 1 बन गए। ऑक्टल में ये 3 डिजिट के बराबर है, यानी कि अगर मैंने लिखा हुआ है 1 0 तो पहले 3 डिजिट 0, अगला डिजिट 1 आ गया। तो ये आप नजर आ रहा है ना ये जो रिलेशन है, ये इसलिए क्योंकि इसकी पावर में बेस है, ठीक है, यानी कि 2 की बेस थी। अगर बेस 4 होती, जिस पे अभी हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर बेस 4 होगी तो बेस 4 का एक डिजिट बाइनरी के 2 डिजिट के बराबर होगा, बेस 8 का एक डिजिट बाइनरी के 3 डिजिट के बराबर है, बेस 16 का एक डिजिट बाइनरी के 4 डिजिट के बराबर, बेस 32 अगर हम मतलब इसके आगे GHIJ के LMNOP पर सारी ABC लिख दे काफी सारी, तो हम 31 तक बेस पहुंच जाएंगे। तो अगर बेस 32 तक पहुंचेंगे तो बेस 32 का एक डिजिट अगर होता तो वो डेसिमल के 5 डिजिट के बराबर होना, ठीक। तो अब इससे क्या होगा? इससे अब आपकी कन्वर्जन बड़ी आसान होगी, ठीक है। कैसे आसान होगी इसकी हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही वाली एग्जांपल कर लेते हैं जो भी हमने की थी 6673.12, ठीक है। सो असल में आपको कन्वर्ट करने के लिए ना यू नीड दिस काइंड ऑफ अ टेबल, ठीक है। ये टेबल आपके सामने होना, फिर आप बड़े आराम से करो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि 1 बाइनरी में क्या होता है, 10 बाइनरी में क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, ठीक है। जिस तरह मतलब मुझे तकरीबन ये सारे ज़हन में है, ठीक है। सो अगर आप कर रहे होंगे, जिस तरह 673.12 था, ये था आपके पास बेस 8 में, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना था बेस 2 में, तो इसका एक डिजिट जो है वो बाइनरी के कितने डिजिट्स के बराबर है? 3, ठीक है। ये ऑक्टल है, ऑक्टल में 3 डिजिट के, तो इसका मतलब है 6 बाइनरी में देख लेंगे 1 1 0 बन जाएगा, 7 देखेंगे 1 1 1 बन जाएगा, 3 देखेंगे 0 1। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 3 1 1 था लेकिन मैंने इसको 0 1 1 3 डिजिट पूरे करने आपने, ठीक है। एक्स्ट्रा 0 लगा के पूरे करने पड़े, MSB पे लगाएं, ठीक है। MSB पे लग सकता है, LSB पे नहीं लग सकता, ठीक है। यानी कि 3 को आप 3 ये था, इसको 0 1 1 लिख सकते हैं, 1 1 0 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि 1 1 0 का क्या मतलब होगा? 6, ठीक है। 0 0.1 0 0 1 2 0 1 0, सेम चीज आ रही है। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1, यही आ रहा है ना जी? जी, पॉइंट के बाद जो इधर आखिर में जितने मर्जी 0 लगा लें वो इग्नोर ही होते हैं, यानी यहाँ पर नहीं भी लिखे हुए तो इसके आगे जीरोस हैं, मतलब नंबर के अगली डिजिट 0 है, इसका मतलब है। और इस साइड पे जो जीरोस होते हैं वो भी यहाँ तक लिखा है, इसके आगे वाले भी आपके पास बेसिकली जीरोस ही होते हैं जो हम जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस 0 को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कितनी क्विकली हो गया, मतलब 2 मिनट लगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जस्ट यू नीडेड दिस टेबल, ठीक है। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आना है तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि यू कैन मेक दिस टेबल बिफोर एंड, ठीक है। कि आप बिफोर एंड का मतलब ये नहीं कि पेपर से पहले ही कोई बना के रख लें, लेकिन पेपर के पहले 2 मिनट में आप ये टेबल बना लें,
अगर आपको वैसे ही जहन में है तो फिर टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपने अगर असाइनमेंट जो है वो छापा नहीं मारा और ख़ुद की है तो फिर आपको ये वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। ओके, छापा पॉलिसी तो आप लोगों को पता है, नहीं पता जिन्होंने, ठीक है। मैं कॉपिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अगर जो भी कॉपिंग पकड़ेगी तो इट वॉन्ट बी ज़ीरो, इट वुड बी माइनस, ठीक है। सो आपके नंबर माइनस में लगेंगे, ठीक है, और वो माइनस एब्सोल्यूट 100 में से होंगे, ठीक है। जो आपके टोटल है ना, हो सकता है कि असाइनमेंट्स के टोटल मिला के जितने मार्क्स हों उससे ज़्यादा माइनस ही हो जाए, ठीक है। सो अगर नहीं आता, जितना आता है उतना करें और जमा करा दें, ठीक है, यू विल गेट सम क्रेडिट, ठीक है। लेकिन ये ना करें कि किसी और का कॉपी करके जमा कराएं, कॉपी करके कराया तो वो अब 100 में से -5 हो सकता है असाइनमेंट्स के मिला के 5% बने, ठीक है, तो वो 5% वैसे ही आपके माइनस हो गए और फिर आप बाद में असाइनमेंट जमा भी कराते रहे तो माइनस जो है वो एक ग्रेड का शिफ्ट आप समझें आपको हो जाएगा ओवरऑल। तो क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना ये बस नहीं मतलब वो मैं हजम नहीं होती मुझसे चीटिंग, इसलिए आप लोगों से भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो याद है चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो ये तो था कि अगर मैंने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसके ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट भी तकरीबन वैसे ही है, ठीक है। यही वाली एग्जांपल कर लेते हैं, ये जरा मुझे लिखवाएं, नंबर 010 नहीं सॉरी 10110100.001011। सो ये बेस 2 में था, इसको हमने बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्लाइड्स को छोड़ें, इस तरफ फोकस करें कैसे करना है। अच्छा, अब क्योंकि ऑक्टल में हमने कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में इसके 3 डिजिट ऑक्टल के 1 डिजिट के बराबर है, ठीक है। तो दी ओनली कैच शेयर इज कि वो इसमें आपने 3-3 के, इसका मतलब है ग्रुप्स बनाने, ठीक है। लेकिन ओनली कैच इज कि वो ग्रुप बनाना शुरू कहां से करने हैं। डोंट स्टार्ट फ्रॉम राइट, डोंट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्ट फ्रॉम जहां पर आपके पास पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के साथ से बनाना शुरू करें। 3 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, आखिर में 2 रह गए, इस तरफ 0 लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उस तरफ जितने मर्जी लीडिंग 0 आ जाए कोई फर्क। इसी तरह इस तरफ 3 बना, इस तरफ अगर इधर 3 का ना बन रहा हो, 2 का बन रहा हो तो इस तरफ भी 0, पॉइंट के बाद 0 लगाया हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। 1 = 1.0, ठीक है, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये आपने एक दफा बना लिए। अब अगेन 010 इज 2, 110 इज 6, 100 इज 4, 001 इज 1, 011 इज 3, तो 264.13 इन बेस 8। यहां तक चीज क्लियर होगी, जबरदस्त। तो आप लोग जो है नंबर सिस्टम के चीते बनते जा रहे हैं, चीते तो नहीं बिल्ले बन गए, अभी थोड़ी देर में चीते बन जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। असाइनमेंट कर लेंगे और क्विज दे देंगे तो फिर चीते बन जाएंगे, ठीक। ओके, सो यहां तक चीज समझ आ गई। बेस ये तो ऑक्टल था, हेक्साडेसिमल में देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट 1 कि उसमें आपने ग्रुपिंग 4-4 की बनानी है, ठीक है। और अगर इसको बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे होते तो 1 डिजिट 4 में कन्वर्ट करना है, 3 में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल के बजाय मैं कोई और एग्जांपल कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ABC नहीं आ रही। सो मे बी मैं कहता हूँ कि लेट्स से 2FC.A7 बेस 16 है, इसको कन्वर्ट करें इन बाइनरी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर एक को 4-4 डिजिट में बना देंगे। 2 क्या होता है 0010, F क्या होता है 1111। ये वैसे टेबल बना हुआ आपके सामने, लेकिन ये आपने C होता है 1100, A होता है 1010, पॉइंट लगा देता हूँ साथ, और 0111, ठीक है। असल में 7 होता है 111, लेकिन आपने लीडिंग 0 लगा के उसको 0111, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई। तो ये आपने बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्विक काम है, ठीक है। यही वाला इमेजिन करें आप बैठे होते, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, फिर इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते, तो वो काफी लंबा काम हो जाना था, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर होगी।
ओके, एक और छोटी सी एग्जांपल हम करना चाहेंगे। हेक्साडेसिमल के साथ थोड़ा सा, अच्छा ये वाली पेशकश जो है ये हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल के लिए महदूद है, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट कन्वर्जन किसी और के साथ हम नहीं कर पाते, ठीक है। एक छोटी सी एक दो एग्जांपल्स जो मैं और करना चाह रहा हूँ वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से ही हैं। किसी भी बेस से 10 में कन्वर्ट करना और किसी भी और 10 से किसी भी बेस में, हमने उसमें हेक्साडेसिमल की एग्जांपल्स नहीं की थी, ठीक है। हेक्साडेसिमल में एक मसला ये होता है कि इसमें ABCD भी आ रही होती है, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी ने, पहला पार्ट कर लेते हैं, लेट से मुझे किसी ने नंबर दिया है कि 2AC.F9 और इसको कोई कहे कि यार इसको कन्वर्ट करो टू बेस 10, ये बेस 16 में है, तो क्या करेंगे? ये हमने किया हुआ है सबसे पहले, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसको करेंगे? सी को। सी का जो सो पहले में भी हम लिख सकते हैं C इंटू क्या, कौन सी बेस है इसमें? बेस क्या है? 16 बेस है। 16^0 प्लस A इंटू 16^1 प्लस 2 इंटू 16^2 प्लस F इंटू 16^-1 प्लस 9 इंटू 16^-2। अब मसला ये है कि ये C A इनको कैसे मल्टीप्लाई करें, तो यू शुड नो इट के ये किसके डेसिमल इक्विवेलेंट है। A 10 होता है, C 12 होता है, ठीक है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास 9 के बाद A आ रहा है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, 13, 14, 15, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन किसके इक्विवेलेंट है। तो ये एक्चुअली 12 इंटू 16 बनेगा, प्लस A जो है 10 इंटू 6, सॉरी ये 16^0 है, या 12 सीधा बन जाएगा क्योंकि ये 1 है, प्लस 16 इंटू 10 बनेगा, प्लस ये जो भी 16 इंटू 16 ये तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, प्लस F जो है ये 15 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, 16^-1 नीचे चला जाएगा, प्लस 9 डिवाइड बाय 16 स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, तो इधर मैं रुक जाऊंगा, इसको अभी सॉल्व नहीं करूंगा। लेकिन जो मैं पॉइंट देना चाह रहा था वो ये देना चाह रहा था कि ये ACF ये वाली चीज़ें जो आ रही हैं ये कैसे काम करी, ये समझ आ गया, ठीक। अच्छा, यही वाली चीज़ आपको ऑपोजिट साइड पे भी चाहिए होती है। ऑपोजिट साइड मीन्स कि अगर मैं बेस 10 से बेस 16 पे जा रहा होता, ठीक है, मे भी मुझे कोई कहता कि यार 171.75 बेस 10 है लेट से, और इसको बेस 16 में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो अब मैंने बेस 16 में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा आपको पता नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना शुरू करूंगा। 171 को पकड़ूंगा, डिवाइड करना शुरू करूंगा, किससे? 16 से। 16 को डिवाइड किया, 16 10s आर 160, बाकी कितना बचा? ठीक है। अब ये तो आप 16 से छोटा आ गया, तो ये तो कन्वर्जन होगी, इसको बॉटम अप पढ़ना था, लेकिन मैं 10 11 नहीं लिखूंगा, मुझे इससे पहले देखना पड़ेगा कि 10 बेस 16 में क्या बनता है, क्या बनता है, और 11 क्या बनता है, बी। तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में AB बनेगा पॉइंट, और ये जो 0.75 है इसको भी फिर इसी तरह मैं करूंगा, 0.75 इंटू 16 करें, क्या आता है कैलकुलेटर किसी के पास, या मैं निकाल लेता हूँ। 0.75 इंटू 16 12 आ जाता है, ठीक है। सो 12.0 ये भी डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया, लेकिन अब ये 12 को इधर मैं 0.12 नहीं लिखूंगा, बल्कि 12 किसके इक्विवेलेंट है? C के। सो इसका मतलब है दिस इज C, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको AB.C बन जाएगा, ठीक है। सो ये जहन में रखना है कि जब आप
बेस जब आपकी 10 से बड़ी होगी, मतलब मैं आपको कहता हूँ बेस 12, तो बेस 12 का मतलब है कि 12 शेप्स होंगी। 0 से 9 तक 10 शेप्स बनती हैं और उसके बाद ए और बी शेप्स उसमें यूज हो रही होंगी, ठीक है। या बेस 13 कहता हूँ, सी भी यूज हो रही होगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बेस 10 से ज़्यादा में आपको दी हुई है और इसको कन्वर्ट करने को कहा गया है, तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नंबर 9 से बड़ा आ सकता है, 10, 11 जो भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको आपने उसके इक्विवेलेंट शेप में चेंज करना है, ठीक है। और इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी नंबर आपके पास 9 से बड़ा आ सकता है और उसको फिर आपको उसकी इक्विवेलेंट शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कभी भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कि उसकी रेंज में ना हो, क्योंकि आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 से 15 तक ही रहेगा, ठीक है। तो शेप आपकी वो f तक ही रहेगी हमेशा, ठीक है। इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स में नंबर है, तो ये कभी भी 16 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा वो इन दी एंड आपके पास उसी रेंज में आएगा, लेकिन उस रेंज में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। तो ये मैंने बाद लोगों को देखा है कि इस किस्म की उन्होंने गलती की हुई थी कि ये अगर इधर 1 2 आया था ना तो 1 AB.12 लिख दिया, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। ओके, सो ये अब हमारा काइंड ऑफ ये तो खैर पुरानी एग्जांपल में से था, लेकिन क्योंकि हेक्साडेसिमल डिस्कस करने के बाद मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये हमारे 3 पार्ट जो है ना, ये 4 कह लो, हाँ 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। तीसरा जो है वो असल में 2 नंबर है, क्योंकि वो पहले दोनों से मिलकर बना है, तो इसलिए हम 3 भी कह सकते। तो ये हमारे 4 चीजें हमने कवर कर ली, ठीक है। अब जो हमारी आखिरी चीज आ रही है वो है साइन नंबर्स, ठीक है। सो अभी तक अगर मैं जो किया उसको रिव्यू करूं तो हमने 4 चीजें की हैं। पहली चीज ये कि किसी भी नंबर सिस्टम में अगर चीज, पहले तो हमने देखा कि नंबर सिस्टम बनते कैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक एक्चुअल क्वांटिटी होती है और उसे किसी नंबर सिस्टम के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जिस तरह चॉकलेट बार्स या किन्नू या उनकी एग्जांपल, ये एक एक्चुअल क्वांटिटी थी कि अगर वो 1000 पढ़े हैं तो जो हम 1000 कह रहे हैं ये एक्चुअली हम डेसिमल नंबर में उसको देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अगर 10 के जोड़ों में रखें तो वैसे 100 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको 6 के जोड़ों में बना दूं, जिस तरह दर्जन करके भी चीज़ें बिकती हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो बेस 12 में आप चल रहे हैं, ठीक है। तो कितने दर्जन है, तो वो आप एक्चुअली उसको बेस 12 में देख रहे होते हैं। अगर आप 4 दर्जन लेके आए तो बेस 12 का 40 बन गया एक तरह का, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमने पहले समझी। फिर हमने कहा कि अच्छा ये जो जोड़े बनाना है कि एक नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो नंबर सिस्टम इस तरह से अरेंज होता है कि पॉइंट के बाद इस तरफ भी नंबर्स जा रहे होते हैं और इस तरफ भी जा रहे होते हैं, और हर कहीं पे भी 2 कंसेप्टिव अगर मैं डिजिट्स लूं तो ये वाला जो है ना, ये इस वाले के 10 टाइम्स होता है इन द बेस, ठीक है। जो भी बेस चल रही है उस नंबर सिस्टम के 10 टाइम्स होता है। तो अगर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम चल रहा है तो ये वाकई 10 है, अगर ऑक्टल चल रहा है तो उसका 10 8 के बराबर है तो ये 8 टाइम्स होगा, और अगर हेक्साडेसिमल चल रहा है तो ये 16 टाइम्स होगा। फिर हमने साथ कहा कि पॉइंट इज जस्ट एन इंडिकेटर कि कहां से वो वाला नंबर स्टार्ट हो रहा है जिसका वजन 1 है, ठीक है, कि यानी इस वाले लोकेशन का वजन 1 है, ठीक है। जब हम इसके इस तरफ चले जाते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर एक किन्नू है तो इसका इधर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 किन्नू है, लेकिन कोई कहे कि 5.2, तो इस 0.2 का मतलब है, पॉइंट का मतलब भी यही है कि यहां पर जो चीज है ये उससे 10 टाइम्स है। सो इसका मतलब है जो इस पॉइंट के इस तरफ है वो 1/10 है। तो अगर एक किन्नू की 10 फाड़ियां तो एक फाड़ी इज 0.1, ठीक है। तो 0.2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 फाड़ियां, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर किसी ने लिखा हुआ 0.27 तो इसका मतलब है कि अगर वो एक फाड़ी थी उसके भी 10 हिस्से कर दे तो उसका एक हिस्सा 0.1 है, और वैसे 7 हिस्से होंगे तो 0.7 बनेंगे। सो ये जो नंबर सिस्टम है फिर हमें अलाउ करता है कि इस तरफ छोटी से छोटी क्वांटिटीज बना दे, इस तरफ बड़ी से बड़ी क्वांटिटीज बना दे। अगर आप सितारों के दरमियान फासले देख रहे हैं तो वो रेज़ टू पावर 20s 30s में चले जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, इवन हार्ड टू इमेजिन कि कितनी बड़ी कायनात है ये।
और अगर आप छोटे स्केल पे चले जाएं एटम्स के दरमियान और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल में, तो वो इस तरफ उतना नीचे चले जाएंगे, ठीक है, 20 मतलब -10 -20 इस साइड पे जाना शुरू हो जाए, तो बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स के इतना माइन्यूट स्केल पे जाकर क्या हो रहा है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये हमारे नंबर सिस्टम था। लेकिन हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा 10 शेप्स ही हों, इट कैन बी एनी अदर शेप, और वो जितनी शेप्स हैं उसको हम रेडिक्स या बेस कहेंगे, और फिर उसका मतलब है कि उतने टाइम्स आपका हर डिजिट बढ़ है इस तरफ जाता हुआ, ठीक। फिर हमने कहा कि अच्छा ये तो ठीक है, डिफाइन कर लिया, मगर कन्वर्ट कैसे करें। कन्वर्जन में हमने पहला स्टेप ये किया कि अच्छा कोई भी नंबर सिस्टम में गिवन हो उसको बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करें। इसका मतलब है कि अगर आपको लेट से बेस 6 में था तो 6 के जोड़ों में बताया हुआ था, अब उसको बेस 10 के कितने जोड़े बनेंगे। तो हमने कहा कि यार उसका आसान तरीका ये है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर दें जो भी उस बेस में नंबर बनता था, कि अगर लेट से कि 36 या 39 बेस 6 में था, सॉरी बेस 6 में 39 नहीं हो सकता, 103 बेस 6 में था, तो मैं कह सकता हूँ 3 × 6⁻0, यानी कि 3 डायरेक्ट प्लस मैं 103 के बजाय लेट से 143 कह देता हूँ। और इस 4 का मतलब है कि 6 × 6 आपके पास जो बनते हैं ना वो सॉरी 6 वाले जो 6 के 4 सेट्स पड़े हुए हैं, और इस 1 का मतलब है कि 6 × 6 का 1 सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है, इसको करने का आसान तरीका हमने कहा कि ये कर सकते हैं कि इसको 6⁻0 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको बेस 1 से कर दें, इसको बेस 2 से कर दें, पॉइंट वाले को बेस -1 से कर दें, -2 से कर दें, तो हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। फिर दूसरा था कि अगर इसका ऑपोजिट हो, कि अगर आपके पास ये तो था कि आपके पास 6 के जोड़ों में पड़ा हुआ था और आपने उसको बताना था कि 10 के सेट्स में किस तरह बनेगा। उसका ऑपोजिट है कि 10 के सेट्स में पड़ा हुआ था, उसको 6 के सेट्स में कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने कहा कि डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, ठीक है, उस तरह से करेंगे, और पॉइंट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे और डिजिट को साइड पे करते जाएंगे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी कि किसी एक बेस से दूसरी बेस में जाना हो, तो हमने उसके लिए कहा कि एक बेस से दूसरी बेस में जाने का आसान तरीका ये है कि पहले हम उसको कन्वर्ट कर दें बेस 10 में, और बेस 10 से दूसरी वाली बेस में चले जाएं। तो ये दोनों काम हमने क्योंकि पहले ही पढ़े हुए हैं, तो वी ऑलरेडी नो दिस थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि यार कुछ स्पेसिफिक बेसिस हैं जो कि एक दूसरे में कन्वर्जन जिनकी आसान है, और वो है बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, और जिसकी वजह यह है कि बेसिकली ये बाइनरी खुद जो है वो 2 की पावर में, ठीक है। सो बाइनरी 2 है, लेकिन उसकी अगर 4 हो तो इसका मतलब है 2 डिजिट बाइनरी के 1 डिजिट के बराबर हो जाएंगी। अगर बेस 8 हो तो 3 डिजिट बाइनरी के 1 डिजिट, ठीक है। 2 की पावर हम बाद में भी देखेंगे कि बड़े इंटरेस्टिंग काम करती है 2 की, क्योंकि जब हम लॉजिक डिजाइन करेंगे तो 2 इज 10 ऑफ दैट बेस। तो बचपन में टेबल याद करते हुए सबसे आसान 1 के बाद किसका टेबल होता था? नहीं, 2 से भी आसान था 10 का टेबल, ठीक है। 10 का टेबल क्यों आसान था? बस पीछे सिफर लगाई जाओ, ठीक है। 100 का टेबल भी बड़ा आसान था, 2 जीरोस लगाए जाए। जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में डील कर रहे होंगे तो 2 is 10, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? पीछे 1 सिफर लगा दो। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 सिफर लगा दो, 4 से करना है 2 सिफर लगा दो, 8 से करना है 3 सिफर। तो 2 की पावर इज जस्ट लाइक 10 की पावर, ठीक है। जिस तरह उधर 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान था, बाइनरी में 2, 4, 8, 16 इनसे मल्टीप्लाई करना, इनसे डिवाइड करना, ये आसान काम होता है। इस वजह से लॉजिक में काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं, जिस वजह से लॉजिक डिज़ाइनर जो है वो आम इंसानों की तरह नहीं सोचते, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक आम इंसान आके कहे 1K या 1M या 1 किलो, 1 मेगा, 1 गीगा, सो नॉर्मली उसका मतलब होता है 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, ठीक है। लेकिन जो लोग आम इंसान नहीं होते, यानी कि आप लोग, ठीक है, जो कि DLD या लॉजिक डिज़ाइन पढ़े होते हैं, वो जब 1K कहते हैं तो उनका मतलब होता है 2⁻10, 2⁻20, 2⁻30, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली 1000, ये 1024 बनता है, ठीक है। इसको हम 1K इसलिए कहते हैं कि 1K के करीब करीब जो 2 की पावर थी हमने उसको कह दिया कि ये हमारा 1K है,
क्योंकि हार्डवेयर डिज़ाइन में 2 की पावर्स में डील करना हमें बड़ा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। प्रॉबेबली ट्रूली अप्रिशिएट हम शायद इसको इस कोर्स के एंड पे जाके कर सकेंगे, जब हम थोड़ा से कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, और शायद इसका फॉलोअप कोर्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है, उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आती है। लेकिन जब आप लॉजिक डिज़ाइन करेंगे तब आप इसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन ये आपने शायद देखा हो कि आप हार्ड डिस्क लेने गए हो या रैम लेने गए हो और 1 GB हो, और आप कहेंगे ये G इज़ नॉट 10⁻⁹, दिस इज समथिंग एल्स। या फाइल साइज़ का भी आपने देखा हो कि 4 किलोबाइट का हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली 4000 बाइट्स नहीं है, वो 4 × 1024 बाइट्स है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि वो लॉजिक डिज़ाइन के करीब वाली लेयर पर बात हो रही है, ठीक है। नॉर्मल साइंस में वैसे इससे आगे की बात भी हो रही है। अच्छा, इंफॉर्मेशन को फिर हम जब ये हमने बाइनरी नंबर सिस्टम तो पढ़ लिया, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम अब क्योंकि इवेंचुअली जो भी चीज़ आपके किसी भी डिजिटल सिस्टम में सेव होनी है वो बिट्स की फॉर्म में सेव होती है, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में, यानी 1 zeros की फॉर्म में। तो आपको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होता है इन बाइनरी। सो उनमें से एक कॉमन इंफॉर्मेशन है हमारे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। एक तो डिजिट्स हैं कि बाइनरी का अगर डिजिट्स हैं तो उनको एक तरीका होता है BCD। मिसाल के तौर पर आप कोई डिजिटल क्लॉक बना रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरह के 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे होते हैं, ठीक है। देखे हुए ना आपने ऐसे डिस्प्ले 8 सा लिखा होता है, इसी से 1 2 3 4। नॉर्मल डिजिटल क्लॉक वगैरह मैंने उतना नीट नहीं बनाया, बट इस तरह के होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कई दफ़ा आप क्या करते हैं कि 4 बिट के नंबर ले लेते हैं इधर इनपुट सारे, ठीक है, और उसके आगे कन्वर्टर लगा होता है जो कि इसको 7 सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो 20, इसको हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, कि इसमें 000 का मतलब है कि इसके ऊपर 0 दिखा, और अप टू 9 तक आप कह सकते हैं, 1001 तक, ठीक है। तो 1001 बनता है, तो 9 का मतलब है कि इसके ऊपर 9 लिखा। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल के यार आप 4 बिट्स रख लें एक डेसिमल के डिजिट के लिए, ठीक है। आगे वाले पार्ट को नहीं, आगे तो 7 सेगमेंट कन्वर्टर है, मैं सिर्फ बाइनरी में अगर 4 बिट्स रख लें फॉर एक डेसिमल डिजिट के लिए, तो उसको कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक और ASCII कोड्स हैं जो कि आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है। तो आप जब एक करैक्टर बनाते हैं, 4 समथिंग डिक्लेयर करते हैं C में, तो वो आपका जो पीछे मतलब मिसाल के तौर पर आपने 4 A लिखा है, तो ये एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो बाइट होती है, इसमें जब A लिखेंगे तो असल में इसके अंदर लिखा होगा 65, ठीक है। आई डोंट नो कैपिटल A पे 65 था या स्मॉल A पे, बट मतलब किसी एक पे था, ठीक है। प्रॉब्ली स्मॉल A पे था, कैपिटल A वॉज प्रॉब्ली 98 या कुछ ऐसे था, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इधर आपके पास इसमें लिखा होगा 100001, ठीक है। तो ये 65 है, ठीक है। नहीं, असल में बाइनरी में सेव होता है। हेक्साडेसिमल क्यों पॉपुलर है? हेक्साडेसिमल इसलिए पॉपुलर है कि बाइनरी में थोड़े से बड़े नंबर हो जाएं तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पिछली स्लाइड में ये मिस कर गया, बट लेट मी टेल यू। मिसाल के तौर पर ये एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक 32 बिट का बाइनरी नंबर है। अब आप बाइनरी में लिखेंगे तो इतना लंबा नंबर लिखना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल में वही कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये सेम नंबर जो है हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ। अगर आप C में कोडिंग कर रहे हैं तो आप 0x डाल दें किसी नंबर से पहले, तो कंपाइलर समझ जाता है कि ये हेक्साडेसिमल में, यानी कि आपने इस तरह तो लिखा ही होगा कभी भी int i = 10, ठीक है। तो अगर आप इसके बजाय int i = 0xa लिख देंगे तो इसका वही मतलब है कि int i = 10, ठीक है। तो ये 0x कंपाइलर को बता देता है कि आप C में कि आप इसको हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं नंबर, ठीक। सो हेक्साडेसिमल इसलिए यूजफुल है। असल में नॉर्मल नंबर जो हैं वो तो हम डेसिमल में देखना पसंद करते हैं क्योंकि हम डेसिमल में कंफर्टेबल हैं, लेकिन कई दफ़ा आप ऐसे बिट वेक्टर्स बना रहे होते हैं जिसमें कुछ बिट्स का एक मतलब है, कुछ बिट्स का एक बिट 1 हुई तो एक फ्लैग 1 हो गया, एक और बिट 1 हुई तो कुछ और फ्लैग, तो आप उसकी बिट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो बिट्स अगर बाइनरी में लिखें तो वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो आप उसके बजाय हेक्साडेसिमल में लिख लें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि यार आखिरी 4 बिट 1 है, उससे अगली 4 बिट जो है वो E है, तो E आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, 1101 होता है, 1110 होता है, ठीक है। तो आपको पता है अगली 3 भी 1 है, तो ये आप कुछ अरसे में इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर आप
हेक्साडेसिमल में चीज़ें देखना शुरू करते हैं। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर है? ओके। सो ASCII के अलावा यूनिकोड जो है वो 16 बिट का होता है। मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी उर्दू और बाकी अरबी और ये बाकी लैंग्वेजेस की सपोर्ट आती है वो फिर यूनिकोड में इनकोडेड मोस्टली होती है, क्योंकि ASCII जो है वो 7 बिट्स में वो नहीं आ सकते, 7 बिट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 128 तक आते हैं, ठीक है। सो यूनिकोड में मेरा ख्याल है कि इस तरह होता है कि आप 8 बिट में अगर आखिरी 1 है तो इसका मतलब है अगली बिट्स में भी इंफॉर्मेशन है, तो आप 16 उठा लेते हैं, अगर ये 0 है तो आप 7 ही उठा लेते हैं, तो इस तरीके से चल रहा था। ओके, खैर एनीवे ये हम इन कोड्स में नहीं जा रहे होंगे इस कोर्स में ज़्यादा, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए थे। हम अभी जो अगला टॉपिक करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, वो होगा कि हम अभी तक जो हमने नंबर्स को कन्वर्ट किया, सब कुछ किया, उसमें हमने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि वो प्लस में थे या माइनस में थे, ठीक है। जो अभी तक कन्वर्जन किया उसमें से फ़र्क भी नहीं पड़ता, सिर्फ एक साइन ही साथ डालना है, ठीक है, बाकी कन्वर्जन उसी तरह है, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर है वो अगर बाइनरी में पॉजिटिव है तो वो डेसिमल में भी पॉजिटिव है और ऑक्टल में भी पॉजिटिव है। लेकिन जब मैंने कंप्यूटर में नंबर सेव करने हैं तो सेव करते हुए मुझे किसी तरह वो प्लस या माइनस भी सेव करवाना है साथ। तो प्लस या माइनस को कैसे सेव करें? एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक बिट रख लूँ, जो 0 हो तो वो प्लस हो, 1 हो तो वो माइनस हो, तो ये भी एक तरीका है। लेकिन हम बाद में जाके देखेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड जो है वो उसके कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एक्चुअल में उस तरह से नंबर सेव हो रहे थे। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम ये वाली चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है।